आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक सेनाओं का यहोवा। एक बार फिर से मेरे पिता, हम यीशु नासरी के नाम में हम आपके चरणों में आते धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर, हम अपने आप को और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सभी को प्रभु हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जब हम प्रिय प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रभु जो लोग भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं परमेश्वर, सब प्रभु आज के इस आराधना के द्वारा आशीष पाने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ, आदर महिमा आपको मिले, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। मेरे पिता, आज का दिन हमें दिखाया, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। पिता, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। तेरी स्तुति और बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा करते हैं। तू ये आदर और महिमा स्तुति के योग्य परमेश्वर है। वो धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। हालेलुया हालेलुया, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद देता मेरे पिता कि आपने हमें अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा घर मकान, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार दिया है प्रभु जी। हर एक बातों के लिए मेरे पिता हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। अच्छी सेहत, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी हाइट, अच्छी जो भी प्रभु आपके वचन में लिखा है, यशायाह 1:18 के अनुसार प्रभु हमें 19 के अनुसार हमें हर एक उत्तम चीजों से हमें नवाजा है। हम तेरी महिमा करते मेरे पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। ओ रे बेबे से के चले रिया अंदर बारा यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे संभाला, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे संभाला, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर को हम अपने उन दिनों को याद करेंगे कि जब हम पापों श्राप में थे, स्वभाव से ही हम परमेश्वर के बैरी थे, लेकिन पिता ने प्रेम किया, अनंत प्रेम से हमें प्रेम किया और हमें अपना पुत्र और पुत्री बनाया। हम पापों गुनाहों में डूबे हुए थे। ओ यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू है बहाया, जीवन नया है दिलाया।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। हम परमेश्वर को उन दिनों को याद करेंगे कि जब हम पापों में थे, जब हम बीमारियों में थे, जब हम श्राप में और बंधन में थे और परमेश्वर से दूर थे। ओ मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जो भी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हो या जुड़ने वाले हो, आप पापों श्रापों में थे, बंधन में थी, बीमारियों में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बाइबल में लिखा है कि वो हमारी दुर्बलता को सह लिया, वो हमारी बीमारियों को उठा लिया, वो हमारे ही अधर्मों के लिए कुचला गया, वो हमारे ही अपराधों के लिए घायल हुआ। और लिखा है वो हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसी को कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम उस परमेश्वर को जिसने हमें अनंत प्रेम से प्रेम किया, बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हम उस परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? वो परमेश्वर जिसने हमें आगापे प्रेम किया, बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर होने पर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को इतना दीन किया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता बना, इतना आज्ञाकारी रहा। हाँ, वो क्रूस की भी मृत्यु सह लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम उस परमेश्वर को क्या दे सकते हैं जिसने अपने पुत्र को भी ना रख छोड़ा, जिसने हमारे लिए दे दिया, वो क्या कुछ न देगा। बाइबल कहती है, पौलुस बोलते हैं कि अभी हम पुत्र हैं और भविष्य में जब प्रभु आएगा हम क्या होंगे। तो इस महान परमेश्वर की करुणा और दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए हम जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते। डैड, आई लव यू फादर, आई लव यू जीसस, आई लव यू होली स्पिरिट। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद देता प्रभु। आपने बोला भजन संहिता 50 में, प्रभु आपने बोला तुम मुझे क्या दोगे। प्रभु आपने बोला ये जंगल के पहाड़ और पृथ्वी में जो कुछ भी है वो सब मेरे ही तो है। तुम मेरे लिए कौन सा बलिदान चढ़ाओगे? क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरे का लहू पीऊं? लेकिन प्रभु आपने बोला धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। जब हम धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर की महिमा होता है। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। हम परमेश्वर को, बाइबल में लिखा है इब्रानियों के पत्री में कि धन्यवाद रूपी बलिदान अपने होठों से सदा चढ़ाते रहो। बाइबल कहती है जब पहला
यूहन्ना पढ़ते हैं सुसमाचार में, तो वहाँ पे लिखा है 4:23 में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है, 4:24 में, जो प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य ही उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए। आइए हम अपने स्वर्गीय पिता को हाथों को उठाते हैं और उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। गीतों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें। आई लव यू डैड, थैंक यू फादर। हो हमारे बाप, तू जो आसमां पे हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी हो जमीन पे भी पूरी, जैसे आसमां पे हो है हमारे बाप, तू जो आसमां पे है हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरा पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी हो जमीन पे भी पूरी, जैसे आसमां पे हो है हमारे बाप, तू जो आसमां पे है हमारे बाप, तू जो आसमां पे है। मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमने जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराइयों से बचाना, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा प्रभु सदा आपकी हो। प्रभु में रोज की रोटी देना प्रभु। हे प्रभु तेरी महिमा करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं डैडी। हे मेरे पिता हम तेरी महिमा करते परमेश्वर। हम क्या दे सकते प्रभु परमेश्वर, जो तूने मेरे लिए किया हम उस प्यार के बदले क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। ओ क्या दे सकता हो, क्या ला सकता हो, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया। क्या दे सकता हो, क्या ला सकता हो, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता रहो लेके तेरा नाम, आदर और महिमा आज तेरे नाम। शुक्रिया ओ शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम,
तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम, शुक्रिया करता रहो लेके तेरा नाम। आदर और महिमा आज तेरे नाम, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है, मुझको भी तूने बनाया है। तेरे जैसा और क्या है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया। क्या दे सकता हो, क्या ला सकता हो, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, यस लॉर्ड, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम, शुक्रिया करता रहूं लेके तेरा नाम। आदर और महिमा आज तेरे नाम, शुक्रिया हो शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है। बाइबल कहती है मेरे प्रिय भाई बहनों, उत्पत्ति 1:1 में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया। समझ रहे हो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही यूहन्ना 1:1 में लिखा है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है, मुझको भी तूने बनाया है। तेरे जैसा और क्या है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु। यस लॉर्ड, ये परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हम क्या दे सकते हैं प्रभु? आपने बोला पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ भी है वो सब मेरे है प्रभु। आपके वचन में लिखा है सोना चांदी भी प्रभु आपने बोला सब मेरे हैं प्रभु। आपने सारी जब सृष्टि को बनाया तो प्रभु आपने शब्दों को बोला और वो होता चला गया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने बोला वो हो गया। चाहे पेड़ वृक्ष, नदी, पेड़, पहाड़, तालाब हो, उड़ने वाली पक्षी या घरेलू पशु या बनेलू पशु हो, लेकिन परमेश्वर ने वो पेड़, वो लिखा है कि वो घास हो, जो परमेश्वर ने फल फूल सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, वो जो बोला पृथ्वी से वो हो गए। लेकिन परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया उत्पत्ति 1:26 में, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने अपने आप को देखा, वो अपने आप को मिट्टी में सान के एक मनुष्य बन गया। परमेश्वर ने हमारे अंदर अपने आप को ढाला है। परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया मेरे प्रिय, अपने उस स्वरूप और समानता में हमें ढाला है। इसलिए उस परमेश्वर को जितनी बड़ाई करो वो कम है। परमेश्वर हमें अपना परिवार, अपना पुत्र और पुत्री बनाया है। बाइबल में लिखा है, जब हम लूका 3 अध्याय पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है, और आदम, जब आप पढ़ोगे वचन लिखा, आदम परमेश्वर का पुत्र था। आदम परमेश्वर का पुत्र था, तो जितने लोग उनसे उत्पन्न हुए सब परमेश्वर के ही द्वारा उत्पन्न हुए। लेकिन वहाँ पे आदम जो है परमेश्वर की आज्ञाओं तोड़ता। उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर ने बोला भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष मत खाना, और वो उत्पत्ति 3:5-7 में खाया, जिसके कारण मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव आया, जिसके कारण परमेश्वर पवित्र है
इसलिए परमेश्वर न्यायी है और इसके कारण परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आदम से अलग हो गई। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। बाइबल में लिखा है वो अनंत प्रेम से प्रेम किया और उसने अपने पुत्र यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो और अनंत जीवन पाए। आज हम उस परमेश्वर की महिमा, आराधना, स्तुति और बड़ाई करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर हमें अपने स्पर्श से छूने के लिए जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता कि जिन भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं और जो हमारे साथ यहाँ पर भी उपस्थित हैं, और इन सब को प्रभु तेरे सामर्थी हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। और जब प्रभु हम तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, तो आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर ढूंढते हुए आता है कि कौन है जो प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। तो परमेश्वर की आत्मा प्रभु, आपने बोला जब तू मुझे पुकारे तो मैं तेरा सुन लूँगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता कि आपने वचन में बोला जब 2 या 3 मेरे नाम से जहाँ उपस्थित वहाँ पर मैं हूँ। प्रभु आपने बोला कि जब तुम प्रार्थना करो तो द्वार बंद करो, जहाँ तुम्हारा स्वर्गीय पिता गुप्त में देखता है। और जो भाई बहन जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि वो अभी आपके साथ हैं। इसी वक्त पवित्र आत्मा आपको छू रहे हैं। अब जब आप मेरे साथ गीतों को गा रहे हैं तो परमेश्वर आपके हृदय में, परमेश्वर आपकी आत्मा में हो। प्रभु यीशु मसीह, अगर आपने प्रभु को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु मान लिए है, अगर ये मान लिए कि यीशु मेरा उद्धार करता है, वो मेरे पापों गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा, अगर ये आप विश्वास करते हो तो आप धर्मी ठहर चुके हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि विश्वास, लिखा है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से। अगर आप बोलते हो कि प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरे लिए मरा, तू मेरे लिए गाड़ा गया, अगर तुम मुंह से बोले तुम नए सिरे से जन्म लिए हो, अगर आप नए सिरे से जन्म ले चुके हो, आप सच में प्रभु को मानते हो, तो आज पवित्र आत्मा आपको स्पर्श देने जा रहा है। आपको टूटे हुए हृदय, आप हो सकता है बीमारी में, तकलीफों में, गरीबी में, दरिद्रता में, समस्याओं में हो, लेकिन मेरा पवित्र आत्मा, मेरा परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने बोला आकाश पृथ्वी टलेंगी और मैं न कभी टलूंगा। उसने बोला जब तू पुकारेगा तो मैं तेरी सुन लूंगा। उसने बोला परख के देख यहोवा कैसा भला है। आज परखो, आज अपने मन को प्रभु की ओर लगाओ, प्रभु के उस क्रूस पर उन दिनों को याद करो जो प्रभु ने आपके लिए सहा। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बोलो बोलो बोलो, पवित्र आत्मा, पानी के ऊपर तू मंडराया, लाल समुंदर तूने पार कराया। पानी के ऊपर, पानी के ऊपर तू मंडराया, लाल समुंदर तूने पार कराया। तूने चुना जैसे नबियों को अपने, तूने चुना जैसे नबियों को अपने, ऐसे ही मुझ पर तू उतरा। पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हो पवित्र आत्मा। जब आप गीत गा रहे हो हमारे साथ, तो परमेश्वर अपने विश्वास योग्य, अपने हृदय को खोलो। प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, वो महिमा का बादल, वो सकायना ग्लोरी जो इजराइलियों के सामने सामने आगे आगे चला,
वो परमेश्वर अभी इसी वक्त तुम्हारी आत्मा में परमेश्वर छू रहा है। प्रभु की हाथ तुम्हारे ऊपर आ रहा है इसी वक्त। पवित्र आत्मा अपने स्पर्श से छू रहा है यीशु के नाम से। ओ पानी के ऊपर तू मंडराया, लाल समुंदर तूने पार कराया। तूने चुना जैसे नबियों को अपने, तूने चुना जैसे नबियों को अपने, वैसे ही मुझ पर तू उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अभी आपको स्पर्श कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद रखो। इसी वक्त पवित्र आत्मा अपने स्पर्श आपको दे रहा है। जब आप अपने हाथों को उठाकर सच्चे दिल से याद कर रहे हो, वो परमेश्वर का वचन जो जीवित प्रबल दो धारी तलवार से भी ज्यादा चौका है, जो परमेश्वर कभी बदलता नहीं, जो आकाश पृथ्वी टले उसका वचन अटल परमेश्वर है। उस परमेश्वर अभी इसी वक्त परमेश्वर छू रहा है, क्योंकि पृथ्वी की सारी भरपूरी परमेश्वर मसीह की देह में, अपनी आत्मा में, आपकी देह में वो वास करता है। परमेश्वर आपको छू रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, और परमेश्वर को धन्यवाद दो। रीबा बाबा से खारा हाथ दो रोगो। ओ माँ मरियम को जग से चुन कर अपनी कृपा से धन्य बनाया। माँ मरियम को जग से चुन कर अपनी कृपा से धन्य बनाया। भर दिया तूने वरदानों से, भर दिया तूने वरदानों से, वैसे ही मुझ पर तो उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आप हमारे साथ बोल सकते हो, हे प्रभु, जैसे तू अपने चेलों के ऊपर उतरा। फिर तो 2 अध्याय में लिखा है कि जब सब चेले बैठ के प्रार्थना करते थे, एक मन हो गया। आज आप एक मन हो के प्रभु की आराधना कर रहे हो। तो प्रभु लिखा है कि अचानक सनसनाहट का शब्द हुआ और उनकी जीव में आग जैसा उतरा और सब पवित्र आत्मा से भर गए। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप जब हमारे साथ एक मन हो तो पवित्र आत्मा अपनी आग के रूप में प्रभु आपके जुबान पर कब्जा लेगा और आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। हो आग के रूप में चेलों पे उतरा, हो बनाया, निडर बनाया। आग के रूप में चेलों पे उतरा, निडर बनाया, सफल बनाया। वचन दिया तूने साथ निभाया, वचन दिया तूने साथ निभाया। ऐसे ही मुझ पर तो उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्रभु धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की बड़ाई करो। परमेश्वर आपको छू रहा है। परमेश्वर को अपने शब्दों के द्वारा अपनी आवाज उठा के, मुंह खोल के, अगर हम अन्य भाषा में बोलना चाहते हो अन्य भाषा में बोलो।
अगर अन्य भाषा में नहीं जानते तो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो आश्चर्य कर्म किया हो याद कर करके प्रभु की महिमा करो। ओ पिता तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तू ही राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, तू अद्भुत युक्ति करने वाला सामर्थी भय योग्य, तू स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान, तू पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा सारोन का गुलाब करुणा निदान अत्यंत महान, धर्मों को क्षमा करने वाला, प्रेम का सागर दया का सागर और क्षमा का खान है प्रभु। तेरे प्रेम की गहराई ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई को कोई भी नाप नहीं सकता। तू अत्यंत करुणामय विलंब से कोप करने वाला, तू दुख दे के पछताने हारा परमेश्वर है। तू मसीह में मुजस्सम हुआ, तू शांति का राजकुमार और अनंत काल का पिता है प्रभु। तेरे राज का कोई अंत न होगा। तू मेरा चरवाहा है, मैं तेरी भेड़ हूँ, तू मुझे चराता, तू मैं हरी हरी चराइयों में ले जाता है। ओ परमेश्वर में धन्यवाद, तू सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सनातन सनातन का विराट परमेश्वर, अनादि अद्वैत अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर। ओ प्रभु तेरी महिमा करते हैं, हालेलुया। ओ प्रभु मृत्यु अंधलोक की कुंजिया प्रभु तेरे पास है। ओ रे बेबे से खेले नान दे रे। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर सकते हो। आप जिस बातों में आपको कमी है, क्या चाहिए, आप हर बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हो और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु जब आप इनके बीच में उपस्थित है प्रभु, इन जो भी प्रार्थनाओं को मांग रहे हैं प्रभु तेरे सामर्थी नाम में तू अपने वचन के द्वारा, तू अपने अनुग्रह, अपने करुणा और दया के साथ द्वारा इनकी प्रार्थनाओं को सुन। और प्रभु तूने जो हमें अधिकार दिया प्रभु, आपने बोला मैंने तुझे सांप और बिच्छू को कुचलने, शत्रु की सारी सामर्थ्य को रौंदने का तूने मुझे प्रभु, आपने बोला मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। प्रभु आपने उत्पत्ति 1:26 में भी वो अधिकार दिया और फिर से वो अधिकार जो चला गया था, फिर प्रभु मसीह में आके वो अधिकार को वापस दे दिया। प्रभु तेरे अधिकार में, तेरे नाम में, तेरे वचन में, तेरे लहू में खड़े होकर मैं बोलता हूँ कि जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे, जो आराधना में हमारे साथ एक मन हो, इनके जीवन से हर एक बीमारी को, हर एक श्राप और बंधन को तो तोड़ देता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाए यीशु नासरी के नाम में। हर एक बुखार की आत्मा को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। हर एक कोड़ को मैं, स्किन एलर्जी को श्रापित करता हूँ यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट की युक्तियों को यीशु के नाम में कैंसिल करता हूँ। इसी वक्त पवित्र आत्मा तेरे स्वर्गदूत मिकाएल उनकी सेनाओं को आज्ञा देता हूँ। इसी वक्त इन पर प्रभु तेरे वचनों की घोषणा करता हूँ। तेरे जो स्वर्गदूत है जो तेरे वचनों को सुनकर काम करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में अभी से वक्त हर एक बीमारी की आत्मा को, हर एक उकसाने वाले बहकाने वाली गंदी स्पिरिट को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। हर एक परमेश्वर के विरोध में ले जाने वाले हर एक उन भावनाओं को, हर एक कल्पनाओं के इनके जीवनों से मैं खंडित करता हूँ, मैं डांटता हूँ। हर एक पुराने मनुष्यत्व को इनके जीवन से खत्म हो जाने के लिए मैं डांटता हूँ यीशु के नाम में। ओ रबा से खेले गे रे माना मांदो रोबो री ठाठा रबा से खेले गे रे हे रे बे रे हे। ऐ बीमारियों, ऐ लाचारियों में तुझे यीशु के नाम में डांटता हूँ। ओ रबा से खेलेगे प्रभु तेरी शांति जो समझ से परे है इनके हृदयों में राज करे, क्योंकि वचन में लिखा है कि धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने विनती और प्रार्थना निवेदन उसके सामने पेश किए जाए तो परमेश्वर के जो शांति उसके हृदय में राज करेगी। वो राज परमेश्वर तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरा प्रेम इनके बीच में आने पाए। ओ रा बाबा, इनके घर में कोई बीमार है मैं यीशु के नाम में और डांटता हूँ, हर एक बीमारी के आत्मा उखड़ जाए। सर दर्द यीशु के नाम में, हर एक लंगड़ापन की आत्मा को मैं डांटता हूँ रे बाबा से खेले रे ओले ब्रो से कारामा संदर बना और बीमारियों तेरा अधिकार नहीं। एक घराना पर परमेश्वर की महिमा होगी। हर एक बीमारी की आत्मा, हर एक अंधकार के काम डांटता हूँ राबा से खेले रे रिहांदो रोबो से खेले। वचन की लाठी, वचन का तलवार, ओ मैं यीशु के नाम में तुझे डांटता हूँ। रे बात से खेलेगे ओ रे बो से खेले रे। हर एक बांझपन जाए यीशु के नाम से। ओ रे बे रे, हर एक कैंसर की ओ गांठे घुले यीशु के नाम में। ओ हर एक लकवापन जाए, हर एक पैरालाइज को मैं दूर करता हूँ
हर एक चिंता की आत्मा में तुझे डांटता हूँ यीशु के नाम में। और रबा से खेले गेरे रे, परमेश्वर आपने बोला जिसे तू आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। प्रभु आपके वचन में लिखा है तुम आशीष के बारिश हो, आशीष दो, आशीष दो। मैं इनको आशीषित करता हूँ। हर एक सुनने वाले व्यक्ति के जीवन से हर एक अविश्वास की आत्मा को मैं डांटता हूँ, हर एक अंधकार की आत्माओं को डांटता हूँ। प्रभु तेरा लहू लगाता हूँ इनके हृदयों पे, इनकी देह में, इनके पत्नी, इनके बच्चों, इनके घर परिवार में। प्रभु तेरे लहू लगाता हूँ। प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को पहरा बोल देता हूँ यीशु के नाम में। ओ राबा से खेले रहे हो रियांदा राबा रिहांदो रोबो से खेले गे रियाना। हर एक प्रकार की बीमारी जो परमेश्वर इस संसार में कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, तू डॉक्टरों का डॉक्टर परमेश्वर तो इनके प्रभु आपने बोला मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा प्रभु जी, हो उन पर मलहम पट्टी बांधूंगा प्रभु जी। आपने बोला मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु आपने बोला जो अधर्मों को, जो कोई बीमारी में है, रोगों में है, प्रभु अपने वचनों को प्रभु आपने मैं भेजूंगा और उन्हें चंगा कर दूंगा। प्रभु जी तेरी चंगाई घोषणा करता हूँ प्रभु जी। परमेश्वर यीशु के लहू में, यीशु के नाम में, यीशु के वचन प्रभु तू राजा है और तेरे वचन जो भी मैं घोषणा करता हूँ प्रभु तेरे कोड़े खाने से हर एक बीमारी दूर हो जाए। हम हर एक बीमारियों के क्रूस पर डाल देता हूँ यीशु के नाम में। ओ रबा से खेले घेरी नांदा रबा, ओ रबा नमा से खेले रे रे। ओ धन्यवाद देता हूँ। बेदों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया था। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया था। कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं। आप मेरे साथ गा सकते हो। कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपने वचन प्रार्थनाओं को सुना, आमीन बोल के बोलो मेरे साथ ये हो चुका है। और आप बोलो कि मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। और आप बोलो मैं आनंदित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। पुरानी बातें बीत गई, मेरे आने वाले दिन बीते हुए दिन से 100 गुना आशीषित होंगे। मैं अपने जीवन में कोई शर्मिंदगी न देखूंगा। मैं नीचे नहीं परंतु ऊपर ही उठता जाऊंगा। बोलो बोलो कि मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरी पत्नी आशीषित है। प्रभु के वचन में लिखा जिसे तू आशीष, अपने सर पे हाथ रख के बोलो कि मैं अपने बाल को आशीषित करती हूँ यीशु के नाम से, मेरे बाल ना झड़ेंगे। बोलो मैं अपनी हड्डियों को आशीषित करता हूँ, मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों, बोलो मैं सबको आशीषित करता हूँ। ओरे बेबे से खेले गेरी अंदरबा, आप बोलते जाओ री चारा बस से खेले गेरी आनंदो रोगो।
मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक प्रार्थनाओं को। आपने हमारे साथ जो जो बोला, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना। परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे, और ऐसे ही हम रोज आराधना करेंगे। आप भी आराधना के जुड़े, आपको बहुत सारी आशीषें मिलेगी और आप वचनों में बढ़ोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि मैं ऑनलाइन आराधना करवाता हूँ। उसका कारण ये है कि ना तो मेरे पास पैसा है और ना मेरे पास घर है, और मेरे पास जो परमेश्वर ने माध्यम दिया है उस माध्यम से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, और परमेश्वर बहुत सारे आशीष से दे। मेरे भी भाई बहनों, आप किसी भी चर्च में जुड़े रहो, और आप अपने पास्टर से जुड़े रहो, प्रभु से जुड़े रहो, लेकिन आप आराधना संगति करते रहो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।